Hello students, welcome to my channel Math Bounty. Today we will discuss introduction of chapter 5 arithmetic progression. इसको short form में हम लिखते हैं AP. अब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ फार्मूले जो है डिस्कस करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन में. आफ्टर दैट वी विल डील विद एक्सरसाइज. तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होते हैं. A sequence is an arrangement of numbers arranged in a definite order. किसी definite order में अगर नंबर अरेंज हैं उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस. इसमें जो एग्जाम्पल लिया हुआ है A1, A2, A3, A4 अप टू AN, जो वेरियस नंबर्स हैं, ये फर्स्ट नंबर है A1, ये सेकंड नंबर है A2, ये कॉमा से हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. तो इन नंबर्स को हम इस सीक्वेंस की टर्म्स बोलते हैं. दे आर नोन एज टर्म्स. ये फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2, नेक्स्ट है A3, ये थर्ड टर्म है. और nth प्लेस पे जो टर्म है हमारी उसको हम बोलते हैं nth टर्म. वो हमारी जो टर्म है वो क्या है an. इसको हमने an से डिनोट किया हुआ है. और nth टर्म का एक नाम और है, उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो ये जो हम लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, मैंने ये कुछ नंबर्स लिए हैं, ये डिफरेंट टर्म्स हैं. 1, 3, 5, ये जो 1 है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये फर्स्ट टर्म है, ये A2 लिखेंगे. नेक्स्ट 5 है, इसको A3 लिख देंगे. नेक्स्ट 7 है, A4 है. तो इस तरह इनको हम लिख सकते हैं. अब ये जो सबस्क्रिप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं A1, ये यूज करते हैं A2, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं A3. ये जो सबस्क्रिप्ट है ये टर्म्स की पोजीशन को बताते हैं. मैंने A4 लिखा, A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है. इसका मतलब जो A4 का मतलब है ये फोर्थ टर्म है हमारी सीक्वेंस की जिसकी वैल्यू 7 है. A3 की वैल्यू क्या है 5 है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैल्यू क्या है 5 है. A3 की वैल्यू क्या है 5. तो ये जो सबस्क्रिप्ट हैं ये हमें डिनोट करते हैं कि पोजीशन क्या है टर्म्स की. ये थर्ड पोजीशन पे जो हमारी सीक्वेंस है उसकी वैल्यू 5 है. उसके बाद मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पर. फर्स्ट एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं ये एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं. ये इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10. सबसे पहले ये एक सीक्वेंस है. फिर हमने इसमें टर्म्स बताई हैं. जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम क्या कह रहे हैं 2, तो इसको लिखेंगे A1 इक्वल टू 2. ये डिफरेंट टर्म्स है हमारी सीक्वेंस की, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन. तो A1 की वैल्यू क्या है 2, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म जो है 4 है, इसको लिखेंगे A2 इक्वल टू 4. जो थर्ड टर्म है यहाँ पे 6 है, तो थर्ड टर्म 6 है, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6. एंड सो ऑन. सो ऑन का मतलब इसमें जो फोर्थ टर्म है A4 उसकी वैल्यू क्या है 8 है. नेक्स्ट फिफ्थ टर्म A5 लिखेंगे, लास्ट में नंबर लिया हुआ है 10, तो ये 10 आ जाएगी. एंड सो ऑन. इसी ऑर्डर में अगर हम और नंबर्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. एक और एग्जाम्पल है 1, 4, 9, 16, 25. ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं. 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर. 3 क्या है 9 क्या है 3 की पावर 2. 16 को लिख सकते हो 4 की पावर 2. नेक्स्ट 25 है 5 की पावर 2. 1 क्या है 1 की पावर 2. तो ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. तो नेक्स्ट नंबर इसको देखते हुए हम लिख सकते हैं. इसमें भी हम डिफरेंट टर्म्स को लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म क्या है A1, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. सेकेंड टर्म क्या है 4 है, A2 की वैल्यू 4 आ जाएगी. नेक्स्ट A3 हमने लिखा हुआ है 9, तो थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है उसकी वैल्यू 9 आएगी. A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे है. नेक्स्ट A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25. तो इस तरह हम डिफरेंट टर्म्स को लिख सकते हैं. और ये जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ये हमें बताते हैं कि टर्म्स की पोजीशन क्या है. नेक्स्ट आता है मेन डेफिनेशन है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारा मेन चैप्टर है. ये क्या होता है? A sequence of numbers such that difference is same, difference is constant, same भी हो सकता है, वो वैल्यू क्या होगी constant भी होगी. That is known as arithmetic progression. उसको हम क्या बोलते हैं AP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे AP. AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ले रहे हैं, अगर उन नंबर्स का जो डिफरेंस है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट बिकम सीक्वेंस बिकम्स एन AP. ए सीक्वेंस के अब हमने नंबर्स लिए हैं A1, A2, A3, A4 अप टू AN एंड सो ऑन. इसको हम AP कह रहे हैं. इफ ईच टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कौन सी टर्म्स का डिफरेंस लेना है हमने? ईच टर्म माइनस प्रीवियस टर्म.
A2 minus A1 that is equal to D. A3 minus A2, A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू D. अगर ये डिफरेंस हमारा सेम रहता है, कांस्टेंट है वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं AP, और D की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, और D को जो हम नेम देते हैं दैट इज कॉमन डिफरेंस. यहाँ पर जो D है हमारा, जो डिफरेंस आएगा उसको हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? डी के लिए. जो डी की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम लेटर ए से डिनोट करते हैं. तो जितनी भी हमारी सीक्वेंस हम पढ़ेंगे उनको हम बोलते हैं, उनका जो नेम होता है दैट इज अर्थमेटिक सीक्वेंसेस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. नेक्स्ट, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं टेबुलर फॉर्म में. मैंने पहला एग्जांपल लिया है 10, 20, 30, 40. हमारे पास 4 नंबर्स हैं. जो पहला नंबर है इसकी वैल्यू 10 है, तो ए की वैल्यू 10 आ जाएगी. फर्स्ट टर्म है ये. इसमें इनका हम डिफरेंस निकालेंगे. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म की वैल्यू 20 है, 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 10. अगर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करूं, 30 माइनस 20 करूं, वो कितना आएगा? 10. अगर ये डिफरेंस टर्म्स का ईच टर्म माइनस प्रीवियस टर्म ये कांस्टेंट आता है दैट इज डी, तो ये बिकम एपी है हमारी. डी की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी? पॉजिटिव है. डी क्या है? ग्रेटर देन 0 है. सेकेंड एग्जाम्पल लिया हुआ है, डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. इसके लिए मैंने ये टर्म्स ली हुई हैं, -7, -9, -11, माइनस. जो पहला नंबर है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू आ जाएगी -7. जो सेकेंड नंबर है -9 माइनस, ये प्रीवियस टर्म लेंगे हम -7, इनका डिफरेंस लेंगे -9 + 7 दैट इज इक्वल टू -2. -11 में से इसकी प्रीवियस टर्म को हम माइनस करके देखें, -9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11 + 9 ये क्या आ जाएगा? -2. तो इस सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस है बिटवीन द टर्म्स कितना है? -2. ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉमन डिफरेंस डी. डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2. डी नेगेटिव है यहाँ पर. थर्ड मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें सारी वैल्यू सीक्वेंस की सेम है, 2, 2, 2, 2. तो फर्स्ट टर्म जो है 2 ही है. अगर हम इनका डिफरेंस देखें, 2 - 2 0. यहाँ पर इस 2 में से ये प्रीवियस 2 माइनस करोगे, 2 - 2 ये भी कितना आ जाएगा? 0. तो डी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 0. तो डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ये सीक्वेंस पे हमारे डिपेंड करता है. नेक्स्ट है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जो भी हम अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं उनकी जो जनरल फॉर्म है वो इस फॉर्म में होती है: a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन. इसकी जो लास्ट एनर टर्म हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखी हुई है एनर टर्म, वो हमने लिखी हुई है a + n - d. ये जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है. इसमें a जो है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है? d होता है. तो अर्थमेटिक सीक्वेंस जो हम इस फॉर्म में ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं A1, A2, A3, A4, A5. जो एनर टर्म होगी वो an होगी. तो जो जनरल हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक फॉर्म, A1 दैट इज इक्वल टू A, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? A + d. A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? A + 2d. नेक्स्ट A4 की वैल्यू क्या है? ये A4 की वैल्यू है हमारे पास A + 3d. और जो हमारी जो फर्स्ट टर्म थी A1 दैट इज इक्वल टू A1 की वैल्यू A है, ये हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी. तो इस तरह हम टर्म्स को निकाल सकते हैं. ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी आ जाती है. और जो एनर टर्म है, जनरल टर्म या एनर टर्म होती है एपी की A + n - 1d. an क्या होता है? एनर टर्म. यहाँ पर जो एनर टर्म है an बन जाएगी. a क्या है? फर्स्ट टर्म में. n क्या होता है इस केस में? नंबर ऑफ टर्म्स. हमारी सीक्वेंस में टर्म्स कितनी है? 50 है, 10 है. n नंबर्स को बताता है. और d क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस. ईच टर्म माइनस प्रीवियस टर्म हम करते हैं, वहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है. अब यहाँ पर an हम लिख रहे हैं A + n - 1d. देखो A2 है तो यहाँ पर A + d है. यहाँ 2 है तो A + d, d के साथ 1 है. यहाँ A3 है, A + 2d. यहाँ 3 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है?
2 आ रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर ए एन निकालेंगे ये आएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। 4 है तो 3 आ रहा है, एक कम आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ डी के साथ क्या है, 1 है। तो एन के केस में एक कम आएगा यहाँ पर नंबर एन माइनस 1, तो ये हमारी एनर टर्म बन जाती है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है हमारे पास। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम दो डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती हैं, इफ देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। नाम क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब टर्म्स कितनी होंगी, लिमिटेड होंगी। उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 9, 13, 17, 21, 25। इसमें कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है। तो ये जो है लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, इसको बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं कोई और एग्जांपल लिखूं 1, 3, 5, 7, इसमें सिर्फ 4 ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट। मैं ले रही हूँ 2, 4, 6, 8, ये कैसी टर्म्स है, फाइनाइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट है, लिमिटेड है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट है, कोई भी लिमिट नहीं है, देन दे आर नोन एज इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब इसमें आप कितना भी ऐड करोगे, ये एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, इवन नंबर है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 14, फिर 16, देयर इज नो एंड। इनको बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एक और एग्जांपल मैं लूँ यहाँ 1, 3, 5, 7, ये मैं ओड नंबर ले रही हूँ। प्राइम नंबर्स ले सकते हैं, कोई भी एंड नहीं है, कितने भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनफाइनाइट हो जाए, कोई लिमिट नहीं है, दे बिकम्स एन इनफाइनाइट प्रोग्रेशंस, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। उसके बाद ये एक छोटा सा 2 फार्मूले हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। अब हमने एपी को डिस्कस किया, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल जो एपी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन, और बहुत सारे टर्म्स है इसमें। अगर हम इन एन टर्म्स का सम करना चाहते हैं, इसकी जो एन टर्म बनेगी अभी पीछे लिखी है ए प्लस एन माइनस 1D। अगर हम एन टर्म्स का सम करना चाहते हैं, इन सबको ऐड करना चाहते हैं, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। तो ये फार्मूला है एस एन। कई बार बुक्स में हम इसको कैपिटल एस से डिनोट किया हुआ है। एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, या इसकी नोटेशन में हम कैपिटल एस लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1D। ये फार्मूला है जो हमें लर्न करना है और डायरेक्ट क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। अगर किसी सीक्वेंस में एपी में हमें लास्ट टर्म एल से डिनोट कर रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2D है, नंबर ऑफ टर्म्स है एन, और जो लास्ट टर्म है वो हमें गिवन है, दैट इज एल। तो हमने इन सारे टर्म्स का क्या करना है, सम करना है। तो सम बनेगा एस एन, या कई बुक्स में हम इसको कैपिटल एस लिख देते हैं या एस एन लिख देते हैं, एक ही बात है। दैट इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ये यही फार्मूला है, इसको इसमें रिड्यूस किया हुआ है। एस एन जो हम ले रहे हैं एन बाई 2, ये है 2a प्लस एन माइनस 1D। 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1D। ये जो 2a है इसको लिखा a प्लस ए, बाकी टर्म एज इट इज। उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है हमारी, ये हमारी लास्ट टर्म बनेगी, दैट इज एनर टर्म a प्लस एन माइनस 1D। तो इसको हम लास्ट टर्म की फॉर्म में अगर हमने रिड्यूस करना है तो ये a प्लस एल बन जाएगा। a प्लस एन माइनस 1D को हम l भी लिख सकते हैं, ये a एज इट इज। तो ये क्या बन जाएगा, l की वैल्यू क्या है, a प्लस एन माइनस, हमें लास्ट टर्म गिवन है अगर, तो हम ये फार्मूला लिखते हैं। अगर लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन तो हम फार्मूला ये वाला यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये दोनों फार्मूले हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हम यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी के लिए। तो 5th चैप्टर में हमने यही सब डिस्कस करना है। डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए और डायरेक्ट हम फार्मूले अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।